हरे कृष्णा। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास में आने वाली उत्तरदा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं उत्तरदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन, सावन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, वह इसका क्या महात्म्य है, कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब श्री कृष्ण भगवान ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्तरदा एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चातुर्मास के विशेष अवसर में आने वाली इस कथा का मात्र श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। द्वापर युग में महिष्मती नगरी में राजा महीजित नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण उसके मन का एक कोना सदैव खाली रहता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर राजा ने अपनी वृद्धावस्था को आता हुआ देखकर अपने दरबार में सभी विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रियों को आमंत्रित किया और कहा, हे विद्वान जनों, मेरे खजाने का ये धन कभी भी किसी अन्याय से अर्जित किया हुआ नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर की तरफ तो मैंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। प्रजा को तो मैं अपने परिवार के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को भी अपने बंधु बांधवों की तरह दंड देता हूँ। कभी भी मैंने किसी से भी घृणा नहीं की, सबको एक समान ही माना है। संत जनों और ब्राह्मणों की सदैव पूजा की है। इस प्रकार धर्म के पालन के साथ राज करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। इसका भला क्या कारण है? कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। राजा की बात सुनकर सभी विद्वान ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की। सभी शास्त्र भी छान मारे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि अब वह राज्य से बाहर जंगल में जाएंगे, जहाँ भिन्न भिन्न ऋषि अपने अपने आश्रमों में तपस्या कर रहे हैं। ऐसा सोचकर सभी विद्वान जन अपने राजा की समस्या के लिए निकल पड़े और किसी श्रेष्ठ तपस्वी को ढूंढने लगे। जंगल में चलते हुए उन्हें एक महान ऋषि का आश्रम मिला, जो ऋषि के तेज से कांतिमान था। और ये आश्रम था महान ऋषि लोमस का, जिनकी आयु का अंदाजा लगाना नामुमकिन था, क्योंकि उनको मिले एक वरदान के अनुसार वो जब तक जीवित रहेंगे जब तक उनके सभी बाल गिर नहीं जाते, और उनके शरीर का एक बाल 4 अरब 320 करोड़ वर्ष बाद गिरता था। ऋषि को देखकर सभी विद्वानों ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि लोमस ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके आगमन का कारण पूछा, तो इसके उत्तर में उन्होंने राजा की व्यथा की गुत्थी को ऋषि लोमस के समक्ष रख दिया। उनकी बात सुनकर ऋषिवर कुछ समय के लिए मौन हो गए, और कुछ समय के बाद ऋषि बोले, आपके राजा अत्यंत धर्मपरायण हैं, लेकिन पूर्व जन्म में किया गया एक अपराध उन्हें इस जन्म में भी पीड़ा दे रहा है। आपके राजा पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और अपने व्यापार को विकसित करने हेतु अनेक स्थानों पर जाते थे। एक दिन वो अपने सामान को बेचने के लिए एक नगर से दूसरे गांव में यात्रा कर रहे थे। वो दिन था ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का। प्यास के कारण उनके प्राण सूखे जा रहे थे। ऐसे में उन्हें एक सुंदर जलाशय दिखा। जैसे ही वो वहां जाकर पानी पीने लगे, वहां पर एक गाय अपने बछड़े के साथ आ गई। वो दोनों भी गर्मी के कारण बहुत प्यासे थे। जैसे ही उन दोनों ने पानी पीना प्रारंभ किया, वैसे ही राजा चिल्लाने लगा, हटो यहाँ से, मुझे अधिक प्यास लगी है, पहले मैं पानी पीऊंगा। इस प्रकार से स्वार्थवश राजा ने उस गाय और उसके बच्चे को धक्का मारकर निकाल दिया और स्वयं पानी पीने लगा। गाय और उसके बछड़े के प्रति किए गए इस अपराध के कारण राजा इस जन्म में निसंतान है। ऋषि लोमस की बात सुनकर सभी विद्वानों ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे राजा पूर्व जन्म के पाप से मुक्त हो सके। ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्तरदा एकादशी का राजा सहित आप सब भी नियम पूर्वक पालन करें, और एकादशी के दिन इससे जो भी पुण्य प्राप्त हो उसे आप अपने राजा को समर्पित कर दें। इस प्रकार राजा अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषि की बात सुनकर सभी विद्वान जन प्रसन्न होकर राज्य में लौट आए और राजा को यह शुभ समाचार कह सुनाया।
और जब श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी आई तो अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित राजा ने निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया और उसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर राजकुमार की प्राप्ति हुई। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है या इसकी कथा का पठन या श्रवण भी करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो एकादशी माता की जय।